अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस भक्ति वृक्ष कार्यक्रम में। और आज हम भक्ति वृक्ष का 38वां सप्ताह करने जा रहे हैं, वीक नंबर 38। तो आइए शुरुआत करते हैं श्री नामामृत से। श्री नामामृत पवित्र नाम का अमृत श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। तो आप सब ध्यान पूर्वक श्रवण करिएगा और मैं यहाँ पढ़ता हूँ। आज का शीर्षक है परम पुरुषोत्तम भगवान के सभी पवित्र नामों में कृष्ण नाम सर्वाधिक शक्तिमान है। परम पुरुषोत्तम भगवान के सभी पवित्र नामों में कृष्ण नाम सर्वाधिक शक्तिमान। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हर बार कहीं ना कहीं पिछली बार जो भी डिस्कशन हुआ था, जो चर्चा हुई थी, उससे श्रृंखला में कुछ न कुछ कंटिन्यूएशन में हम आगे चर्चा करते हैं। तो पिछली बार भी भगवान के नाम कृष्ण के ऊपर हमने चर्चा की थी और आप सबने ये श्रवण किया था कि कैसे कृष्ण नाम भगवान का ओरिजिनल नाम है, मूल नाम है। अर्थात कि जैसे आप सबके नाम है, ऐसे भगवान का एक नाम है। हम उन्हें भगवान कहते हैं, क्रिश्चियन उन्हें गॉड कहते हैं, कोई उन्हें ईसा मसीह ईसा कहते हैं, कोई उन्हें अल्लाह कहता है, कोई जेहोवा कहता है, कोई अलग अलग नाम से पुकारते हैं, परंतु कोई खुदा कहता है, कोई परवरदिगार कहता है, परंतु उनका एक नाम है। वो एक व्यक्ति है भगवान और उस व्यक्ति का एक नाम है। और उनका जो मूल नाम है, वैसे तो उनके करोड़ों नाम है, अनगिनत नाम है, परंतु फिर भी एक मूल नाम है और वो है कृष्ण। तो पिछली बार भी आपको स्मरण होगा
कि हमने उसी की चर्चा की थी कि कृष्ण उनका मूल नाम है। तो इस बार भी श्री नामामृत में इसी चर्चा को आगे बढ़ा। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 19वें अध्याय में भगवान कृष्ण के 5 दिव्य गुणों को बताया। भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव का चौथा विशेष गुण उनके नाम की महिमा से संबंधित है। तो सुखदेव गोस्वामी जब महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत सुना रहे थे, तो 10वें स्कंद के 19वें अध्याय में उन्होंने भगवान कृष्ण के 5 दिव्य गुणों की विशेषता चर्चा उन्हें की, उनके साथ की, उन्हें बताया। और उन 5 विशेष गुणों में एक चौथा और बहुत महत्वपूर्ण जो गुण है वो है भगवान का नाम। और बल्कि कलयुग के अंदर सबसे अधिक महत्वपूर्ण है भगवान का नाम। उससे अधिक महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं है कलयुग में, सर्वाधिक महत्वपूर्ण। किसी शिष्य ने एक बार श्रील प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद जी आप हमेशा कहते हैं कि भगवान का नाम जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, फिर आप कहते हैं कि भगवान के अर्चा विग्रह को अच्छे से स्थापित करके उनकी सेवा करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए। फिर आप कहते हैं कि भागवत का क्लास रोज सुबह करना चाहिए, भागवतम पढ़ना चाहिए और भागवतम पर बहुत ध्यान देकर उसका अध्ययन करना चाहिए। कभी आप कहते हैं भगवत गीता रोज अध्ययन करना चाहिए, कभी आप कहते हैं प्रचार करना चाहिए, प्रचार बहुत महत्वपूर्ण है, और कभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करनी चाहिए, आप कहते हैं भगवत गीता का वितरण करना चाहिए। तो आप अलग अलग समय पे कभी प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, कभी नृत्य करना चाहिए, कभी आप अलग अलग समय पर अलग अलग बहुत सारे निर्देशन देते हैं। तो हम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसका कितना महत्व समझना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने उस समय कहा 99% भगवान का नाम, जप और कीर्तन, और बाकी 1% बाकी सब। तो बाकी सब वस्तुओं की जो महत्व है कलयुग में, वो बहुत गौण है, बहुत कम है। सबसे अधिक महत्व भगवान के नाम का जप एवं कीर्तन, उसी का सर्वाधिक महत्व है। हमारे पूरे इस संप्रदाय का, हमारे इस समुदाय का, हमारे इस कृष्ण भावनामृत संघ का मूल आधार है भगवान का नाम। भगवान का नाम हमारा मूल आधार है। यदि हम भगवान का नाम नहीं जपते, 16 माला कम से कम प्रतिदिन नहीं जप करते, यदि हम प्रतिदिन कीर्तन नहीं करते भगवान नाम का, तो हम चाहे अन्य कुछ भी कर रहे हो उसका लगभग कोई आपको अच्छा लगे ना लगे, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं है। कम से कम 16 माला जप प्रतिदिन। और इसलिए प्रभुपाद जी ने ये वचन दिया था, अभय वचन, कि यूं तो कलयुग के जो चारों युग के जो युग धर्म है, उनकी गणना के हिसाब से प्रत्येक युग धर्म 60% करना चाहिए जीवन में, तब वो फलीभूत होता है। अर्थात यदि आप ध्यान कर रहे हैं तो 60% अपने जीवन में, 60% ऑफ लाइफ उसे करना है। उसी तरह से जप का भी है, कलौ तत् हरि कीर्तनात्, कलयुग का युग धर्म है हरि कीर्तन। तो आपके जीवन के 100 वर्ष हो, उसमें 60 वर्ष आपको हरि कीर्तन करना है। तो एक दिन का 60वां भाग आपको कीर्तन करना है, तब जाके आपके पूरे जीवन का 60वां भाग होगा। तो प्रभुपाद जी ने कहा उस हिसाब से यदि देखें
तो आपको एक दिन में 64 माला कम से कम करनी चाहिए। 64 राउंड्स अर्थात 64 मल्टीप्लाइड बाय 108, मतलब 64 गुना 108, उतना कम से कम हरे कृष्ण महामंत्र आपको जब करना चाहिए, तो आप युग धर्म का वास्तविक पालन करेंगे। परंतु प्रभुपाद ने देखा कि ये संभव नहीं है अब कलयुग के दुर्भाग्यशाली मनुष्यों के लिए, तो इसीलिए उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, आपको मैं एक मेरी तरफ से वचन देता हूँ कि जो भक्त एक दिन में 16 माला कम से कम करेंगे, 64 का चौथा भाग, 64 माला का चौथा भाग एक दिन में जो कम से कम 16 माला जप करेंगे और 4 नियम का चुस्त पालन करेंगे, उनको मैं गोलोक धाम में प्रवेश दिलवाऊंगा। ये मेरा अभय वचन है। और तब शिष्यों ने पूछा लेकिन प्रभुपाद ये कैसे होगा, क्योंकि युग धर्म के की गणना के हिसाब से तो 60% अर्थात 64 माला जप तो करनी चाहिए प्रतिदिन। तो प्रभुपाद ने कहा मैं आप लोगों को गोलोक धाम के पीछे के दरवाजे से एंट्री करवाऊं, आप चिंता मत करिए, परंतु कम से कम 16 माला आपको जप करनी ही होगी। 16 माला में एक मंत्र भी कम नहीं, और 4 नियम का पालन, और हर एकादशी को कम से कम 25 माला, ये नियम है। तो यदि हम ये नहीं कर रहे हैं तो हम अन्य कुछ भी कर रहे हो सब व्यर्थ है, उसका ये फल नहीं मिलेगा जो प्रभुपाद जी ने हमें वचन दिया है। क्या आप में इतनी शक्ति है, सामर्थ्य है कि आप अपने बलबूते पर गोलोक धाम जा सकते हैं? क्या आपके अंदर इतना सामर्थ्य है? पूछिए अपने आप को, क्या मेरे अंदर इतना सामर्थ्य है कि मैं अपने आप भजन करके जो भी है, जो कुछ भी करके, धर्म कार्य करके मैं गोलोक धाम चला जाऊंगा, इतना सामर्थ्य है? अगर नहीं है तो हम संपूर्ण रूप से हमारे आचार्य पर आश्रित हैं, और हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद जी ने ये वचन भी दिया है कि वे आपको गोलोक धाम पहुंचा सकते हैं, परंतु आपको कम से कम 16 माला प्रतिदिन और 4 नियम का पालन करना होगा। यदि इतना करते हैं तो उनका ये अभय वचन है। अब चॉइस आपकी है, पसंद आपकी है। ये अब अंग्रेजी में कहावत है, द बॉल इज इन योर कोर्ट, अर्थात कि जो टेबल टेनिस या टेनिस खेल रहे हो और सामने से बॉल आ गया, वो आपके पास आ गया, अब आपको खेलना है, आपकी बारी है। लेकिन अगर आप नहीं खेलेंगे तो आपका पॉइंट चला जाएगा। वैसे ही भगवान, ये प्रभुपाद जी ने अपनी तरफ से खेल खेल लिया। उन्होंने कहा 16 माला और 4 नियम और गोलोक धाम, अब ये बॉल आपके पास है। अब आप यदि 16 माला और 4 नियम नहीं करेंगे तो प्रभुपाद कुछ नहीं कर पाएंगे। और इतना यकीन मानिए कि ऐसा जन्म दोबारा मिलेगा ही कि जिसमें आपको ये सारा ज्ञान मिले फिर, और कृष्ण भक्ति के लिए ऐसे आचार्य मिले, ऐसी परंपरा मिले, ऐसा देह मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं। आप इस इमरजेंसी को समझिए, इस अर्जेंसी को समझिए। आईसीयू में कैसे पेशेंट को दाखिल किया जाता है? जिनका अभी मरा या अभी जिया ऐसी कंडीशन हो, उसे आईसीयू में दाखिल करते हैं। तो आप समझिए कि आप आईसीयू में वेंटिलेटर पर हैं और ये आखिरी मौका है। अगर ये इंजेक्शन नहीं लग गया तो फिर समाप्त जीवन। और अगला जीवन मनुष्य का हो, चाहे कुकर शुकर का हो, चाहे किसी देवता का हो, परंतु यदि ऐसा मौका फिर नहीं मिला जब हम फिर से भगवत भजन कर सके, तो क्या होगा इसकी आप कल्पना करिए।
देखिए आपके आसपास में, नजर घुमाइए, देखिए जो लोग बैठे हैं आपके आसपास बाहर, उनकी तरफ देखिए, क्या कर रहे हैं वो, कैसा जीवन जी रहे हैं, क्या उनको कृष्ण की तरफ थोड़ा सा भी आकर्षण है, और क्या होने वाला है उनका, अगले जन्म में क्या होगा, उसकी कल्पना कीजिए, उनसे प्रेरणा लीजिए, ऐसी प्रेरणा लीजिए कि ऐसी स्थिति मेरी ना हो जाए, ऐसी प्रेरणा लीजिए, और देखिए कि हम कैसे नर्क जैसी स्थिति में से बाहर निकालने का इतना बड़ा रास्ता हमें प्रभुपाद जी दे रहे हैं। यदि इस मौके को भी अगर हम नहीं स्वीकार करेंगे, तो हमारे जीवन में और क्या रह जाएगा। तो तात्पर्य ये है कि हमें हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र का जप नित्य करना चाहिए। वैदिक ग्रंथों में ऐसा बताया है कि भगवान विष्णु के विभिन्न नामों का 1000 बार उच्चारण करने का लाभ 3 बार भगवान राम के पवित्र नाम जपने के बराबर है, और भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का मात्र 1 बार उच्चारण करने से ही मनुष्य को पवित्र नाम सबसे अधिक, क्षमा कीजिए, मनुष्य को वो सारे लाभ मिल जाते हैं। तो अब शास्त्रों में ऐसा बताया कि 1000 बार विष्णु का नाम लेने से जो फल मिलता है, वही फल 3 बार राम का नाम लेने से मिल जाता है, और 1 बार कृष्ण का नाम लेने से 3 बार राम के नाम लेने जितना फल मिल जाता है। अर्थात 1 बार कृष्ण नाम बोलने से 3000 बार विष्णु नाम बोलने जैसा फल प्राप्त होता है। तो ये शास्त्रों में श्लोक है, जैसे आपको आश्चर्य होगा, परंतु ये प्रमाण स्वयं भगवान शिव दे रहे हैं पार्वती को। स्वयं शिव जी पार्वती से कह रहे हैं, भगवान भोलेनाथ शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम भिस्तुल्यम राम नाम वरानने। राम 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 इति रमे रामे मनोरमे, हे वरानन, सहस्र नाम भिस्तुल्यम राम नाम वरानने। हे वरानन, हे मेरी प्रिया, हे पार्वती जी, आप सुनिए ध्यान पूर्वक, मेरे जीवन का सबसे प्रिय कुछ हो तो वो है भगवान श्री राम का नाम। मुझे भगवान राम का नाम अत्यंत प्रिय है, महादेव बताते हैं। और फिर कहते हैं कि और सुनो कि भगवान राम का नाम कितना शक्तिशाली है। वो कहते हैं सहस्र नाम भिस्तुल्यम राम नाम वरानने, अर्थात 1000 बार विष्णु का नाम लेने के बराबर भगवान राम का नाम लेने के बराबर है। 1 बार भगवान राम का नाम लो या 1000 बार भगवान विष्णु का नाम लो, दोनों एक बराबर है, भगवान महादेव बता रहे हैं। तो हमें तो उनका ये सुझाव स्वीकार करना ही चाहिए। और फिर आगे शास्त्रों में और भी प्रमाण है, श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में बताते हैं, और उस श्लोक में बताते हैं महाप्रभु कि 1 बार 1 आवृत्त्या तु यत् फलम, 3 आवृत्त्या तु 3 आवृत्त्या मतलब 3 बार आवृत्ति, 3 आवृत्तियां, हम कहते हैं ना मैगजीन की आवृत्ति आ रही है, न्यूज़पेपर की आवृत्ति, तो 3 आवृत्तियां, अर्थात 3 बार राम का नाम लेने से 1 आवृत्त्या तु यत् फलम, कृष्ण नाम का 1 बार नाम लेने के बराबर होता है, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। तो
एक बार कृष्ण बोलो तो 3 बार राम के बराबर होता है, और वो 3000 बार विष्णु बोलने के बराबर होता है। अब आप बताइए क्या करना चाहिए। जैसे कई लोग प्रातःकाल विष्णु सहस्त्र नाम बोलते हैं, पाठ करते हैं विष्णु सहस्त्र नाम का, तो उनके लिए सुझाव है कि आप पूरा विष्णु सहस्त्र नाम एक बार बैठ के बोले, उससे अच्छा है एक बार कृष्ण बोल दीजिए, केवल एक बार कृष्ण बोल दीजिए, और आपका पूरा 1000 बार जो विष्णु के नाम लेते हैं उसके बराबर हो जाएगा। तो आपको वारंवार कृष्ण नाम विष्णु नाम लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको केवल एक बार कृष्ण का नाम लें। तो आप गिनती कीजिए पेपर में, हरे कृष्ण महामंत्र में 4 बार कृष्ण, 4 बार राम और 8 बार हरे शब्द आता है, नाम आता है। तो गिनती कीजिए कि कितनी बार विष्णु नाम हुआ, 4 बार कृष्ण का नाम अर्थात कितना हुआ। हम अगर 4 बार कृष्ण का नाम लेते हैं तो कितने हजार हुआ, एक बार लेने से 3000 विष्णु नाम, तो 3 गुना 4, 4 3 12, 12,000 बार विष्णु। फिर 4 बार राम, तो 4000 बार विष्णु अर्थात 16। तो एक हरे कृष्ण महामंत्र में 16,000 बार विष्णु बोलने जितना फल मिलता है। तो जो विष्णु का नाम लेते हैं उनको एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलने से 16,000 बार विष्णु बोलने जितना फल मिलता है। और फिर श्रीमती राधा रानी का नाम हरे लेने का तो फल जो मिलता है उसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो तात्पर्य ये है कि इतना महत्वपूर्ण है हरे कृष्ण महामंत्र, इस पर ध्यान देना चाहिए। दूसरे शब्दों में विष्णु और राम सहित परम पुरुषोत्तम भगवान के सभी नामों में श्री कृष्ण का पवित्र नाम सबसे अधिक शक्तिशाली है। कृष्ण का नाम सबसे अधिक शक्तिशाली है। अतः वैदिक साहित्य कृष्ण के पवित्र नाम विशेष रूप से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करने पर बल देते हैं। भगवान चैतन्य ने आज के इस युग में कृष्ण के पवित्र नाम का जप करके दूसरे युगों की अपेक्षा मुक्ति पाने का आसान तरीका बताया है। दूसरे शब्दों में भगवान कृष्ण अपने दूसरे अवतारों से अधिक विशिष्ट हैं, जबकि वे सभी सब भी भगवान के बराबर ही हैं। तो कोई ये ना समझे कि भगवान के दूसरे अवतार इतने महत्वपूर्ण नहीं है, यही बताना चाहते हैं प्रभुपाद जी। जबकि भगवान के सारे अवतार एक समान हैं, परंतु उसमें कृष्ण सबसे अधिक शक्तिशाली और मूल नाम है, इस बात पर ध्यान दीजिए। ठीक है, ये लिया गया था श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान इस पुस्तक से। तो आपका कोई अब तक हमने जो चर्चा की उसमें कोई किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम आगे बढ़ेंगे। किसी का कोई प्रश्न है? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी आध्यात्मिक उन्नति वाले हिस्से में, जैसे मैंने पहले बताया था, आज है आध्यात्मिक उन्नति भाग 38, वीक नंबर 38। आज हम 38वें सप्ताह तक पहुंच गए हैं और आज हम लेने वाले हैं
श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के 9वें अध्याय का 14वां श्लोक। तो आपके श्रीमद् भगवद गीता आपकी जो है उसे प्रस्तुत कीजिए अपने सामने, और उसमें 9वां अध्याय खोलिए और 9वें अध्याय का 14वां श्लोक 9.14 9.14 निकालिए। आज का श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है बहुत, और ये कंठस्थ करने योग्य श्लोकों में से एक है, जो मैं हमेशा सबको बताता हूँ, विशेष रूप से नवयुवक बच्चों को, सुदीप्ता, संजुक्ता, सब, पायल, तो आप लोगों को और जो भी उत्साही हमारे नवयुवक हैं सब इसे कंठस्थ कर सकते हैं। बहुत ही उत्तम ये सीखने योग्य श्लोक है, बहुत अच्छा इसका अर्थ भी है और बहुत सरल भी है, तुरंत याद भी रह जाए ऐसा श्लोक है ये। तो आइए, आप सबने भगवत गीता को ओपन किया होगा। आज के इस भगवत गीता के अनुवाद, श्लोक के अनुवाद एवं तात्पर्य किए हैं श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने। श्रील प्रभुपाद की जय। तो मैं श्लोक गाऊंगा, आप सब मेरे पीछे गुनगुनाने का प्रयास करिएगा। उसके पश्चात आप सब भी एक एक करके ये श्लोक को गुनगुनाएंगे, गाएंगे। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। बहुत सरल है। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। और एक बार आपको स्मरण हो जाएगा, आंख बंद करके सुनिए ध्यानपूर्वक। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। बहुत सुंदर श्लोक है। तो आप सब अब गुनगुनाइए, बताइए कौन सबसे पहले बोलना चाहेगा। अपना हाथ ऊपर दिखाइए या हैंड रेस का सिंबल दिखाइए। वेरी गुड, राजेश प्रभु। राजेश प्रभु अनम्यूट करिए। हाँ, आ रही। भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 9 और श्लोक 14। यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या
नित्यो युक्ता उपासते। आगे का बोला था आपने, सततम कीर्तयन्तो माम। अच्छा, तो दोबारा प्रयास कर रहा हूँ। हाँ, दोबारा प्रयास कर रहा हूँ। सततं कीर्तयन्तं मां यतन्तश्च धीरव्रता नमस्कृत्य मां भक्ता नित्ययुक्ता उपासते। बिल्कुल सही है, बहुत ही परफेक्ट, वेरी गुड, बहुत सुंदर। अब और कौन बोलना चाहेगा? हाँ, सुदीप्ता। आवाज तुम्हारी बहुत स्लो आ रही है, माइक्रोफोन से ज्यादा दूर हो। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्त उपासते। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। और कौन बोलना चाहेगा आगे? हाथ ऊपर दिखाइए या हैंड रेस। अच्छा, यहाँ पे हेमू बेन। Bhagavad Gita text Bhagavad Gita text 9.14 Satatam kirtayanto mam yatantavcha dridavrita namasyantavcha mam bhaktya nityayukta upasate। बहुत ही अद्भुत, बहुत अद्भुत। क्या नाम है बेटा आपका? राज। राज। आप बच्चों का क्लास अटेंड करते हो? हाँ। अच्छा, और ये श्लोक किया हुआ है बच्चों के क्लास में? ये सिर्फ माता जी ने करा। 9.14 करवाया है। अच्छा, इसीलिए इतना अच्छा हाँ। आता है। मैं सोच रहा था कि इतना बढ़िया कैसे बोलते हो। वेरी गुड राज, वेरी गुड, बहुत उत्तम। और वो भी आपने देखे बिना बोला ना शायद। हाँ। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही उत्तम। सब बोलिए राज के लिए हरि बोल। हरि बोल। जय। बहुत उत्तम, हम लोग सब बहुत प्रसन्न हैं। वेरी नाइस। तो अब और कौन बोलना चाहेगा? और कौन बोलना चाहेगा? नेक्स्ट। कोई हाथ ऊपर कर रहे हैं? राज से प्रेरणा लीजिए। देखिए कितने छोटे बच्चे ने कितना सुंदर बिना देखे बोला। आप प्रेरणा लीजिए, आप भी बोलिए। हाँ, राजेश्वरी माता जी बोलिए। दंडवत प्रणाम। भगवद गीता 14 नंबर श्लोक 9 अध्याय। सततम कीर्तन्तः मामो यतन्तः च धीरवदतः नमस्तव च मामो भक्ता नित्ययुक्तः उपासते। बहुत उत्तम, बहुत अच्छा। लेकिन इसको थोड़ा गा करके बोलने का भी प्रयास करना चाहिए, राग के साथ। कितना अच्छा लगता है ना जब राग से गाते हैं। तो अगली बार प्रयास करिएगा। बहुत अच्छा, एकदम अच्छा बोला आपने। और अब कौन प्रयास करना चाहेगा? जल्दी से जल्दी तैयार रहना चाहिए, एक के बाद तुरंत दूसरा। नेक्स्ट, जल्दी। और कोई नहीं है? क्या बात है, आज क्यों कोई और नहीं बोलना चाह रहा? आज काफी भक्त नहीं भी आए, मैं देख रहा हूँ। कुछ भक्त नहीं भी आए हैं आज, कम आए हैं। तो अक्षय प्रभु और समदर्शी प्रभु को फ़ोन करके फॉलो अप करना चाहिए क्लास से पहले कि आज कौन आने वाला है, क्यों कौन नहीं आने वाला है। सबको प्रेरणा देनी चाहिए आने के लिए। ठीक है, तो यदि कोई और नहीं बोलना चाहता तो फिर यहीं पर यहीं से आगे बढ़ाते हैं क्लास को। तो और एक बार
मैं इसके उसे दोहराता हूँ। आप हो सके तो इसे स्मरण कर लीजिए, जैसे राज ने आत्मसात कर लिया, उसी प्रकार आप सबको आत्मसात कंठस्थ कर लेना चाहिए श्लोक को। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। तो इसका बहुत अच्छा अर्थ है, प्रभुपाद जी ने उसका एक एक शब्द का अच्छा अर्थ समझाया है, आपके पास है भगवत गीता में। और अब हम देखेंगे उसका पूरा अनुवाद। तो उसका अनुवाद इस प्रकार है, ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो ये श्लोक करने से पहले इसके आगे वाला श्लोक भी कर लेना चाहिए वास्तव में। जो भगवत गीता आपके सामने है ही भगवत गीता, उसमें 13वां श्लोक निकालिए। तो 13वां जो श्लोक है वो और ये दोनों एक साथ कनेक्टेड है। तो 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं, महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम् आश्रिताः भजन्ति अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। तो महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम् आश्रिता, यहाँ महात्मा की बात की है। उस श्लोक को हम ले नहीं रहे, परंतु इस श्लोक में महात्मा की बात कर रहे हैं भगवान। उसी महात्मा के संदर्भ में यहाँ पर आगे बता रहे हैं कि ये महात्मा क्या करते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम, ये महात्मा सतत सतत मेरा कीर्तन करते हैं। आज हमने देखा 60%, 60% एक दिन में, अपने जीवन काल में 60% यदि हम जो युग धर्म है उसका पालन करते हैं तो हमें भगवत प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति। परंतु यहाँ तो भगवान सतत कीर्तन करने के लिए कह रहे हैं, निरंतर, 60% नहीं, 100%, 100%। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता। यतंत मतलब प्रयत्न करते हैं, यत्न करते हैं, प्रयत्न कैसे, दृढ़व्रता, दृढ़ व्रत के साथ व्रत धारण करते हैं। कैसा व्रत धारण करते हैं कि मैं अवश्य आजीवन प्रतिदिन कम से कम 16 माला जप करूंगा ही। शायद आज मैंने व्हाट्सएप ग्रुप्स में जप के बारे में हमारे गुरुदेव, परम पूज्य गुरुदेव श्रील जयपताका स्वामी गुरु महाराज का एक सुवाक्य भेजा था। किसी ने पूछा था क्या हम प्रतिदिन यदि 16 माला नहीं कर सकते तो क्या होगा। तो गुरुदेव ने ये सुझाव दिया कि जो माला बाकी रह जाती है वो दूसरे दिन सुबह पूरी करो। तो कभी आपातकालीन स्थिति में रह गई माला तो दूसरे दिन पूरी की जा सकती है, परंतु अन्यथा प्रतिदिन दृढ़ संकल्प के साथ कम से कम 16 माला जप प्रतिदिन करनी चाहिए, ये संकल्प लेना चाहिए। तो यतन्तश्च दृढ़व्रता, फिर नमस्यन्तश्च माम भक्त्या, भक्ति पूर्वक मुझे हमेशा नमस्कार करते हैं। ये महात्मा क्या करते हैं, नमस्यन्तश्च, मुझे हमेशा नमस्कार करते हैं, माम भक्त्या, भक्ति के साथ। ऐसे नहीं कि केवल कभी मंदिर आए, घंटी बजाई, नमस्कार किया, चले गए। ऐसे तो कई जगह पर नमस्कार करते हैं, कई जगह पर हर देवी देवता के मंदिर में नमस्कार करते हैं, किसी बड़े साधु पुरुष के सामने नमस्कार करते हैं, बड़े मंत्री के सामने नमस्कार करते हैं, किसी के भी सामने नमस्कार करते हैं। परंतु नमस्यन्तस्य माम भक्त्या, मुझे भक्ति पूर्वक मुझे नमस्कार करते हैं, प्रेम पूर्वक। नित्य युक्ता, नित्य युक्त रहते हैं, नित्य हमेशा
युक्ता युक्त रहते हैं, किसमें? उपासते, मुझे उपासना करते हैं, मेरी नित्य युक्त रहते हैं मेरी उपासना में। तो प्रतिदिन अविरत भाव से निरंतर जो भगवान का नाम का कीर्तन करता है, सततम कीर्तयन्तो माम, भगवान के नाम की कीर्ति, कीर्तन का अर्थ आपको पहले ही समझा चुका हूँ, या तो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन, या फिर भागवत का पाठ करना, या भगवान की कीर्ति किसी और को सुनाना, जैसे अभी हम कर रहे हैं, तो ये कीर्तन है, इसे भी कीर्तन कहते हैं। तो सतत भगवान के नाम का कीर्तन करना और भगवान को प्रेम से नमस्कार करना भक्ति से, और दृढ़ व्रत से सारे गुरु के दिए हुए आज्ञा का पालन करना, और नित्य युक्त होना भगवान की उपासना में, प्रतिदिन भगवान को भोग लगाना, उनके विग्रह की आरती करना, उनका श्रृंगार करना। जैसे आप देखते हैं ना, हमेशा हमारे ठाकुर जी को आप देखेंगे नित्य हर हर रोज नए श्रृंगार में होते हैं, नए उनका हमेशा अभिषेक होता है, श्रृंगार होता है, आरती होती है, उनकी सेवा होती है। और मेरे पीछे यहाँ पर आपको देखेगा हमने झूला भी रखा हुआ है, झूलन यात्रा। तो गोपाल जी सारे झूला में हैं, पूरी तरह से नहीं दिख रहा है मेरी चेयर की वजह से। तो उनकी नित्य सेवा करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए, उनको प्रतिदिन सुंदर सुंदर भोग लगाना चाहिए, और बस प्रेम पूर्वक उन्हें हमेशा नमस्कार करना, और 16 माला जप करना, और 4 नियम का पालन करना चाहिए। बस यही तो है। तो इसी की बात यहाँ पर प्रभुपाद जी कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं, और जिसको प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं ये महात्मा मेरी महिमा का अर्थात कीर्तन कीर्ति का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो आप समझ गए कि महात्मा कहलवाने के लिए क्या गुण जरूरी है, वो सारे यहाँ पर भगवान स्वयं उसकी एलिजिबिलिटी अर्थात कि उसकी पात्रता क्या है महात्मा कहलवाने, वो यहाँ पर इस श्लोक में बता रहे हैं। हम तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, सामान्य पुरुष को रबर की मोहर लगाकर महात्मा नहीं बनाया जा सकता। किसी सामान्य व्यक्ति को जो भक्त ना हो, उसे रबर का स्टैंप लगा दो मिस्टर महात्मा, तो वो महात्मा नहीं बन जाता। यहाँ पर उसके लक्षणों का वर्णन किया गया है। एक महात्मा सदैव परम भगवान श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन करता रहता है, उसके पास कोई दूसरा कार्य नहीं रहता, वह सदैव भगवान के गुणगान में व्यस्त रहता है। तो ये उसके गुण हैं महात्मा के। दूसरे शब्दों में वह निर्विशेषवादी नहीं होता। जब गुणगान का प्रश्न हो तो मनुष्य को चाहिए कि परम भगवान के पवित्र नाम, उनके नित्य रूप, उनके दिव्य गुणों तथा उनकी असामान्य लीलाओं की प्रशंसा करते हुए उन्हें महिमा मंडित करे, भगवान के गुणों का कीर्तन करे, महिमा गान करे उनका, उसे कीर्तन कहते हैं। उसे इन सब का गुणगान करना होता है। अतः एक महात्मा परम भगवान के प्रति आसक्त रहता है, उसे आकर्षण होता है भगवान का, भगवान के प्रति आसक्त रहता है, भगवान के प्रति आकर्षित रहता है।
यदि भगवान के प्रति कोई आकर्षण ना हो तो फिर वो भक्त कैसा? जो व्यक्ति परमेश्वर के निराकार रूप ब्रह्म ज्योति के प्रति आसक्त होता है उसे भगवत गीता के अनुसार महात्मा नहीं कहा जाता। ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, बड़ी महत्वपूर्ण बात प्रभुपाद जी कर रहे हैं, क्योंकि कई सन्यासी है, मायावादी सन्यासी है बहुत सारे, कई बड़े बड़े धर्माचार्य हैं, ये धर्म उस धर्म, ये संप्रदाय उस संप्रदाय के बड़े बड़े आचार्य, परंतु प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इनमें से जिसको भी कृष्ण के प्रति आकर्षण ना हो उसे, यदि वो भगवान की ब्रह्म ज्योति के प्रति आकर्षित हो, निराकार रूप के प्रति आकर्षित हो, तो उसे महात्मा नहीं कहते। क्यों क्यों नहीं कहते? आप ही बताइए कि क्यों ऐसे निराकारवादी को महात्मा नहीं कहते? उसका क्या कारण है? कारण ये है कि वो निराकार में मानता है, भगवान के स्वरूप को मानता ही नहीं, तो भगवान को नमस्कार करेगा नहीं, भगवान के गुणगान को मानेगा नहीं, क्योंकि भगवान तो गुणातीत है, उनको क्या गुण होंगे, निर्गुण है, ऐसा कह करके उनके गुणों का गुणगान नहीं करेगा, उनकी कोई सेवा या उपासना नहीं करेगा। तो भगवान तो सब कुछ तो भगवान है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, तुम भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूँ, तो गुण उनका क्या, फिर उनकी क्या उपासना करना, उनकी क्या पूजा? तो न भगवान की पूजा करेगा, न उपासना, न कीर्तन, न नमस्कार, किसी भी प्रकार से भगवान की सेवा नहीं करेगा, तो उसे महात्मा कैसे कहा जा सकता है, जैसा कि भगवान यहाँ बता रहे हैं। तो उसे अगले श्लोक में अन्य प्रकार से वर्णित किया गया है। एक महात्मा सदैव भक्ति के विविध कार्यों में यथा विष्णु के श्रवण कीर्तन में व्यस्त रहता है, जैसा कि श्रीमद् भागवत में उल्लेख है, न कि किसी देवता या मनुष्य के। तो ये सदैव महात्मा भगवान के कीर्तन में व्यस्त रहते हैं, किसी मनुष्य के कीर्तन में नहीं, किसी मनुष्य की कीर्ति गाने में व्यस्त नहीं रहते। यही भक्ति है, यही भक्ति है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु तथा स्मरणम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो भगवान कृष्ण का या विष्णु का श्रवण, उनके बारे में सुनना, उनका कीर्तन और उनका स्मरण करना, ये ही भक्ति है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। ऐसे महात्मा अंततः भगवान के 5 दिव्य रसों में से किसी एक रस में पराकाष्ठा अर्थात उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए दृढ़ व्रत होता है। तो अभी अभी हमने जो सीनियर भक्त हैं, जो ईसामदर्शी प्रभु, अक्षय प्रभु आदि जो भी सीनियर भक्त हैं, उनके साथ हमने अभी अभी भक्ति रसामृत सिंधु, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ का पूरा अध्ययन समाप्त किया। उसका पूरा वीडियो, सब वीडियो मेरे YouTube चैनल पर उपलब्ध हैं। 97 वीडियोस, 97 क्लास हमने लिए और ये पूरा ग्रंथ हमने अध्ययन किया। उसमें बहुत विस्तार से ये 12 रसों की चर्चा है, उसमें ये 5 प्रमुख रस है, उसकी भी बहुत विस्तार से चर्चा है। शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस, ये 5 भक्ति रस की चर्चा भक्ति रसामृत सिंधु में बड़े विस्तार से है। यदि आपको रुचि हो तो आप मेरे YouTube चैनल से इसे देख सकते हैं। पूरा प्ले लिस्ट है, वो प्ले लिस्ट से आप पूरे 97 वीडियो एक साथ देख सकते हैं। तो तात्पर्य है कि उसमें भक्ति रसामृत सिंधु में इसकी बड़ी विस्तार से व्याख्या की है। तो ऐसे महात्मा अंततः
भगवान के 5 दिव्य रस में से किसी एक रस में पराकाष्ठा अर्थात उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए दृढ़ व्रत होता है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि महात्मा जो हैं, ऐसे महात्मा वो भगवान के कोई भी 5 रस, शांत रस का भाव लेकर, या फिर दास्य रस का भाव लेकर, या सख्य रस का, या वात्सल्य माधुर्य, किसी एक रस का भाव ले उसी में उन्नति करके, उसकी पराकाष्ठा तक पहुंच करके, उसकी अंतिम लिमिट तक प्रोग्रेस करके, फिर भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए दृढ़ व्रत हो जाता है। और फिर उस जीवन के अंत में अगर ठाकुर जी की करुणा हो, गुरु की कृपा हो, तो उसी जीवन के अंत में भगवान को प्राप्त भी कर लेता है। तो यह सफलता प्राप्त करने के लिए वह मनसा वाचा कर्मणा अपने सारे कार्यकलाप पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाता है। अपने मन, वचन और कर्म, मनसा वाचा कर्मणा, ये तीनों को मन से, वचन से और कर्म से कृष्ण की सेवा में लग जाता है। यही पूर्ण कृष्ण भावनामृत कहलाता है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत इसी को कहते हैं। तो कितना सुंदर समझाया है, कितना स्पष्ट समझाया है प्रभुपाद जी ने कि भक्ति क्या है, भक्ति में क्या कैसे होना चाहिए हमको। तो इससे आप प्रेरणा लीजिए कि हमारा ध्येय क्या है, हमें क्या करना चाहिए। भक्ति में कुछ कार्य हैं जिन्हें दृढ़ व्रत कहा जाता है। यथा प्रत्येक एकादशी को तथा भगवान के आविर्भाव दिवस, जन्माष्टमी इत्यादि व अन्य विशेष दिनों पर उपवास करना। तो विशेष दिनों पर व्रत करना, उपवास करना, ये एक दृढ़ व्रत है। ये सारे विधि विधान महान आचार्यों द्वारा उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो दिव्य लोक में भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए प्रवेश पाने के इच्छुक हैं। महाजन इन विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं, फलतः उनके लिए वांछित फल की प्राप्ति निश्चित रहती है। क्षमा कीजिए, मैंने महाजन कहा, महात्मा जन इन विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं और फलतः उनके लिए वांछित फल की प्राप्ति निश्चित रहती है। निश्चित, इनके फल की प्राप्ति निश्चित रहती है। अर्थात क्या? अर्थात कि अगर इन विधि विधानों का, इन नियमों का हम दृढ़ व्रत से पालन करते हैं तो हमें फल की प्राप्ति, वांछित फल, इच्छित फल, जिसकी इच्छा हो, कामना हो, ऐसे फल की प्राप्ति निश्चित प्राप्त हो जाएगी। और फल क्या है? वांछित फल है कृष्ण प्रेम को जागृत करना। वांछित फल है भगवान के धाम में जाके निवास करना और उनकी सेवा में लग जाना। जैसा कि इसी अध्याय के 2वें श्लोक में कहा गया है, यह भक्ति न केवल सरल है अपितु इसे सुख पूर्वक किया जा सकता है। किसी को स्मरण है? इसी अध्याय का 2वां श्लोक किसको कंठस्थ है? हाथ ऊपर कीजिए। हमने करवाया था सबको, हम ये क्लास में भी कर चुके हैं, अभी कर चुके हैं, पिछली बार और उसकी अगली बार ही कर चुके हैं। 9वें अध्याय का 2वां श्लोक। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्।
सुसुखम कर्तुम अव्ययम, सरल है अपितु सुखपूर्वक किया जा सकता है। इस अध्याय के दूसरे श्लोक में कहते हैं भक्ति न केवल सरल है अपितु उसे सुखपूर्वक किया जा सकता है। बहुत ही आपको आश्चर्य होगा, मुझे ही बहुत आश्चर्य है। मैंने बहुत सारे संप्रदाय देखे हैं। मैं शायद ये आगे भी कह चुका हूँ। आप मेरे फेसबुक पे प्रोफाइल पे जाएंगे तो उसमें मैंने अपने बारे में संक्षिप्त में एक आर्टिकल लिखा है, अंग्रेजी में है। उसमें मैंने वर्णन किया है कि मैं कितने संप्रदायों में से हो करके फिर यहाँ इस्कॉन में कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जुड़ा हूँ, और कितने संप्रदायों का स्वाद चखा परंतु यहाँ आकर स्थिर हुआ। तो क्या कारण है, इतने सारे संप्रदायों में घूम करके भी क्यों यहाँ स्थिर हुआ, उसका क्या कारण है? सब कारणों में एक प्रमुख कारण तो ये है कि अत्यंत सुख मुझे यहीं पर मिला, अत्यंत सुख मिला, अत्यंत शांति मिली, अत्यंत प्रसन्नता, अत्यंत आनंद मुझे इसी में मिला। इसीलिए पहले तो मैं इसी में स्थिर हो गया। फिर पूर्ण ज्ञान भी मुझे इसी में मिला कि भगवान कौन है, उनके साथ कैसे संबंध जोड़ा जाए, और हमारा उनका क्या संबंध है, वास्तव में मैं कौन हूँ। ये सारे प्रश्नों का उत्तर मुझे इसी इस्कॉन में, इसी कृष्ण भावनामृत में मिला। और इस बात को तो आप भी मान्य करेंगे कि आपको भी यहीं पर ये सारे उत्तर मिल रहे हैं जो पहले कभी नहीं मिले होंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इतने सारे प्रश्नों के उत्तर कहीं कभी नहीं मिले होंगे, क्योंकि मैं इन सभी संप्रदायों में से हो कर के आया। आप कभी पढ़ सकते हैं, उसमें मैंने लिखा है कि मैं इसमें जाता था, उसमें जाता था, वो क्लास अटेंड किए, वो बाबा के पास गया, वो शिविर अटेंड किया, ये किया, बहुत कुछ किया, तब जा कर के इसमें आया। तो ये बहुत ही सुख देने वाली और सरल है भक्ति, इसीलिए हम सब भक्ति में स्थिर हो गए, और होना भी चाहिए। इसके लिए कठिन प्रायश्चित और तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कठिन प्रायश्चित करना, कुछ पाप हो गया प्रायश्चित करो, या फिर बहुत कठिन तपस्या करो, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। एकादशी को बहुत सारे व्यंजन बनाओ फलाहारी, भगवान को भोग लगाओ, आनंद करो। और चतुर्मास में एक महीने की एक आइटम खाली छोड़ दो बस। बहुत अधिक परिश्रम कुछ नहीं करना, बहुत अधिक कठिन तपस्या नहीं करनी है। कठोर तप क्यों करना है? तप करना है परंतु कठोर नहीं। भक्ति के लिए सामान्य तप ही पर्याप्त है। मनुष्य सक्षम गुरु के निर्देशन में इस जीवन को गृहस्थ, सन्यासी या ब्रह्मचारी रहते हुए भक्ति में बिता सकता है। वह संसार में किसी भी अवस्था में, कहीं भी, किसी भी अवस्था में और कहीं भी पुरुषोत्तम, परम पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति करके वास्तव में महात्मा बन सकता है। तो यदि आप भक्ति योग को अपनाए हुए हैं, यदि आप यहाँ जितने नियम बताए उनका पालन कर रहे हैं, जितने भी यहाँ पर पहलू हैं महात्मा बनने के, भक्ति योग के, वो सब यदि आप सार्थक कर रहे हैं अपने जीवन में, तो आप सब महात्मा हैं। तो आप सबको मैं बधाई देता हूँ कि आप वास्तविक महात्मा हैं। आप ही वास्तविक महात्मा हैं, कोई स्टैंप वाला महात्मा नहीं। तो बहुत सरल है महात्मा बनना, केवल हमें भगवान के दिए नियमों का पालन करना। तो बस आज इतना ही है आध्यात्मिक उन्नति में।
कुछ प्रश्न दिए हैं जो पेपर में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजता हूँ, आप उसका अध्ययन करिएगा। तो और उत्तर आप जो है अपने शिक्षा गुरु, अपने ग्रुप लीडर अक्षय कृष्ण प्रभु या समदर्शी प्रभु को सामने से भेजिएगा ढूंढ के, क्योंकि वो तो आज तक मुझे कभी रिपोर्ट नहीं दिए हैं। तो अर्थात कि वो कभी प्रयास नहीं करते आपसे उत्तर प्राप्त करने का। और ये सब बेचारे क्या कहते हैं, अक्षम ग्रुप लीडर्स हैं, कमज़ोर हैं, परंतु आप अपने आप इन प्रश्नों के उत्तर इसमें से ढूंढ करके ग्रुप में या सीधा मुझे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। तो यहीं पर विराम लेंगे। किसी का कोई प्रश्न हो यदि, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे प्रश्न उत्तर ही बहुत ही आनंद देते हैं। हर गुरु को प्रश्न उत्तर बहुत पसंद होते हैं, क्योंकि इससे उसके शिष्यों का कितना प्रोग्रेस हो रहा है वो उन्हें पता चलता है। तो आपको वास्तव में प्रश्न पूछते रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि औपचारिकता के लिए बस बोला है प्रभु जी ने तो प्रश्न पूछो, परंतु अगर मन में प्रश्न आ रहा है तो प्रश्न पूछना चाहिए। और इसके समाधान से आपका तो समाधान होगा, बाकी सभी भक्तों का, श्रोताओं का, सुनने वालों का भी हित होगा, फायदा होगा। तो किसी का कोई इस विषय पर प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम आगे बढ़ेंगे। जिस प्रकार हेमंत प्रभु ने वीडियो ऑन किया है, लग रहा है उनके मन में कोई प्रश्न है। बोलिए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जब हमारे भगवान जी के हम सुबह आरती करते हैं या जो भी पूजा पाठ करते हैं, तो उस वक्त तिलक सेवा कितना इम्पोर्टेंट है और तिलक सेवा कितना करना चाहिए और कब तक रखना चाहिए? तिलक सेवा तो ये तो मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आपको किसी ने बताया नहीं तिलक सेवा का क्या नियम है, कितना समय रखना चाहिए, कब तक करना चाहिए। ये प्रश्न कहाँ से आया? सबसे पहले आप सब देखिए, सबको लाभ होगा। जो भी ये वैष्णव तिलक धारण कर रहे हैं उनके लिए ये जानकारी। सबसे पहले सुबह उठ करके आप जैसे ही स्नान करते हैं, स्नान करके बाहर निकल के सबसे प्रथम कार्य तिलक धारण करना है। और हमारे तिलक के जो नियम है, 12 प्लस एक 13वां स्थान पर तिलक लगाते हैं। तो शायद आपके पास, सबके पास वो पुस्तिका होगी बांग्ला में, जो बांग्ला भाषी हैं उनके पास नामहट पुस्तिका, उसमें दिया हुआ है कि कहाँ कैसे तिलक लगाते हैं। और जो हिंदी भाषी है या गुजराती जो हैं, तो वो मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। मुझे आप बोलिएगा, मैं आपको वो पेपर भेज दूंगा कि कहाँ तिलक लगाते समय कौन सा मंत्र बोलना है। 12 स्थान जो हमारे हैं, यहाँ से स्टार्ट करके आप 12 स्थानों पे शरीर में तिलक लगाइए। 13वां स्थान शिखा है, जहाँ पर बाकी का तिलक पोंछ दीजिए। स्नान करके सबसे पहला कार्य ये करना है तिलक सेवा का। और फिर जब कभी आप नेक्स्ट टाइम स्नान करें तो स्नान करके फिर दोबारा तिलक सेवा करनी है। 24 घंटे के अंदर कोई समय ऐसे नहीं होना चाहिए जब शरीर में तिलक धारण ना हो। बस ये नियम है, बहुत सरल है। आशा है स्पष्ट हो गया होगा। यदि आपको किसी ने ऐसे भ्रमित किया हो कि नहीं ये समय से ये समय तिलक धारण करना है, तो ये बहुत बड़ी भ्रांति है। तिलक एक बार स्नान करके जो धारण किया, वो दोबारा दूसरे दिन स्नान करके फिर वो तिलक जब धारण करे तब तक धारण रहेगा। कोई ऐसा समय नहीं, जब कोई ऐसा काल नहीं जब शरीर पर तिलक न हो। इस बात को स्पष्ट समझ लीजिए, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न?
ऐसा प्रश्न पूछना चाहिए था, पूछा नहीं। जो बच्चे स्कूल जाते हैं, जो लोग ऑफिस में जाते हैं, या कोई ऐसे बिजनेस में हैं जिनको शर्म आती है कि तिलक धारण नहीं करके जा सकते हैं, वो क्या करें? तो क्या करें भाई? बाहर जाते हैं तो क्या करें? तो सबसे पहला उदाहरण है मेरी पत्नी। मेरी पत्नी IIM अहमदाबाद में नौकरी करती थी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो पूरे विश्व में प्रचलित है। पूरे विश्व के लोग इसमें पढ़ने आते हैं, इतना प्रचलित है IIM। ऐसी इंटरनेशनल कक्षा की ऑफिस में कार्य करती थी और तिलक सेवा करके ही हमेशा ऑफिस जाती थी। एक दिन भी बिना तिलक सेवा के वो ऑफिस नहीं गई, और उसका प्रभाव ये था कि कई लोग उनके तिलक को देख करके जय श्री कृष्ण या हरे कृष्ण बोलते थे। तो तिलक उन्होंने IIM में करना भी नहीं छोड़ा। तो फिर आप क्यों छोड़ेंगे भाई? कहीं भी जाइए, कभी भी जाइए, हमेशा तिलक धारण कीजिए, हमेशा। तो स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में तिलक लगा के जाइए। और यदि टीचर कुछ एक शब्द भी बोले तो उनको कहिए कि जाइए पहले सारे स्वामीनारायण वाले को बोलिए कि तिलक मत लगाओ। जाइए उन सारे मुसलमानों को बोलिए कि आप टोपी मत पहनो, दाढ़ी मत बढ़ाओ। जाइए आप सब, बाकी अन्य सरदार जियों को बोलिए कि अपना सर मुंडवा के आओ। जाओ। नहीं बोल सकते हैं आप में हिम्मत? नहीं बोल सकते। तो फिर मुझे क्यों बोल रहे हैं कि तिलक मत धारण करो और शिखा मत रखो? हमेशा हर पुरुष को शिखा रखनी चाहिए और तिलक धारण करना चाहिए। क्यों सुदीप्ता, कोई डाउट है? नहीं ना? हमेशा शिखा धारण करो और तिलक धारण करो और कंठी धारण करो। ये 3 निशानियां हमारी होनी चाहिए, तभी तो हम वैष्णव पहचाने जाएंगे। और ये तो सामान्य बात नहीं है। यमराज ने यमदूतों को ये चेतावनी दी हुई है, भागवत में पढ़िए, स्पष्ट लिखा है। और चेतावनी दी है कि जो वैष्णव है उसके आजू बाजू में भी कभी मत घूमने जाना। यमदूतों को यमराज ने चेतावनी दी है, उनको तो देखना भी मत जो वैष्णव हो। इसलिए कभी यमराज या यम के दूत वैष्णवों के आसपास भी नहीं घूमते। जिन्होंने तिलक धारण किया, कंठी है, शिखा है और मुख में हरि का नाम है। तो आप यमपुरी जाना चाहेंगे या फिर वैकुंठ या गोलोक जाना चाहेंगे? आप तय कीजिए। कभी शर्माइए मत, हमेशा तिलक धारण कीजिए, हमेशा शिखा रखिए, बहुत सुंदर सी कंठी पहनिए और भक्त के रूप में अपनी पहचान बनाइए। क्या परेशानी है? कौन आपको बुरा भला कहेगा? मेरा तो अनुभव है, कोई कुछ नहीं कहता। मेरी पत्नी को कभी किसी IIM के डायरेक्टर ने कभी कुछ नहीं कहा। वो क्रिश्चियन है, IIM के डायरेक्टर, उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। तो फिर और कौन क्या कहेगा भाई? आप चिंता मत करिए। निडर होकर, भक्तों को निडर होना चाहिए। कैसा निडर होना चाहिए? कहीं भी जाएगा हमेशा वो दृढ़ता पूर्वक भक्ति का, कृष्ण भक्ति का प्रचार करेगा। वो एक श्लोक है ना, कौन सा है जिसमें किसी को स्मरण है, जिसमें संयुक्ता नहीं है आज? ओ, सुदीप्ता तुमको स्मरण है? इसमें कहीं भी जाकर भक्त जो है वो डरते नहीं। न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थदर्शिनः। तो क्या है उसका आगे का पार्ट?
विस्मरण हो गया वो पूरा। तो भगवान विष्णु के या कृष्ण के जो भक्त है वो न कुतश्चन बिभ्यति, कहीं डरते नहीं कहीं जाने से। चाहे स्वर्ग अपवर्ग या नर्क, स्वर्ग में जाना हो तो भी ऐसे ही जाते हैं ड्रेस के साथ, और पृथ्वी पे अपवर्ग में तो यहाँ पर भी वैसे ही रहते हैं, या नरकेशु अपि, नरक में जाते हैं तो भी वैसे ही जाते हैं। वो बिल्कुल निडर होके जाते हैं, अपना धोती कुर्ता तिलक शिखा कंठी हाथ में माला जोली लेकर ही जाते हैं, और ऐसे ही पहचाने जाते हैं, सब लोग उनका रिस्पेक्ट करते हैं। तो नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति, श्लोक है नारायण पराः सर्वे। तो जो भगवान भक्त के परायण होते हैं, उनके भक्त होते हैं नारायण के कृष्ण के, न कुतश्चन बिभ्यति, कहीं डरते नहीं। स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि अपि तुल्यार्थ दर्शिनः, सबको एक समान देखते हैं। तो फिर आप भी मत डरिए, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी यदि आप सब भी मेरे और मेरी पत्नी की तरह हमेशा तिलक धारण करके ही सब जगह जाएंगे, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। मुझे अच्छे से स्मरण है जब पहली बार मैं दुबई से भारत आया था, तो भारत आते ही दूसरे ही दिन से, अर्थात दूसरे दिन सुबह से ही, क्योंकि दुबई में तो अलाउड ही नहीं है तिलक धारण करना शिखा रखना, ये सब अलाउड नहीं, तो जेल में डाल देंगे। तो हम लोग पानी से तिलक लगाते थे वहां पर, पानी में तिलक के मंत्र बोल करके तिलक लगाते। परंतु यहाँ आया भारत और तिलक लगाना आरंभ किया, और तिलक लगाकर सब जगह जाता था। तो राजकोट गए थे हम, और राजकोट में वहाँ जो इस्कॉन मंदिर है, वहाँ उस समय श्री श्रीमद महाविष्णु गोस्वामी महाराज निवास करते थे। अभी तो उन्होंने समाधि धारण कर ली, देह त्याग किया, परंतु उस समय वे बैठे थे वहाँ। उन्होंने मुझे देखा, देखते ही उन्होंने मुझे बुलाया, बुला करके बोला कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, आपके इस कपोल पर तिलक देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि वे मुझे देखकर समझ गए थे कि मैं नया भक्त हूँ, बिल्कुल नया नया हूँ, परंतु मुझे प्रशंसा करने लगे कि आपके कपोल पर तिलक देख करके मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। तो तात्पर्य यह है कि भक्त आकर्षित होते हैं, भगवान आकर्षित होते हैं, और ये तो भगवान का मंदिर है। न सदी केश पर्यंतम ऊर्ध्वपुंडरम सुशोभनम मध्ये छिद्र समायुक्तम तद्विद्यत हरिमंदिरम। ये श्लोक है पद्म पुराण का। नसदी केश पर्यंतम, ये दोनों भवनों के बीच में से जो ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ से शुरुआत होती है। नसदी केश, ये केश जो है, पर्यंतम, पर्यंत मतलब ऊपर, ऊर्ध्व पुंदरम सुशोभनम, ऊर्ध्व पुंदर मतलब ऊपर की तरफ जो जा रहा है वो, पुंदर मतलब तिलक, ऊर्ध्व पुंदरम सुशोभनम, जो सुशोभित है। मध्य छिद्र समायुक्तम, इसके बीच में देखिए छिद्र है, इसके बीच में अर्थात गैप है। तद विद्यत हरि मंदिरम, उसे हरि मंदिर कहते हैं। और एक श्लोक है जिसमें कहा है कि ये बीच में नारायण और लेफ्ट और राइट में शिव जी और ब्रह्मा जी निवास करते हैं। और एक श्लोक है जिसमें वर्णित है कि वास्तव में भगवान के ये दो चरणारविंद है, ये दो चरण हैं, और यहाँ पर हमने उनके चरणों पर तुलसी पत्र अर्पण किया हुआ है। तो ये भगवान हरि का निवास स्थान है, इसे हमेशा धारण करना चाहिए। और हम 12 स्थान अपने शरीर पर भगवान को अर्पण करते हैं, और ये हमेशा करने चाहिए। तो आज आपको तिलक सेवा का पूरा महत्व समझ में आ गया। तो आज से आशा है सब तिलक धारण करेंगे। देखा कितना फायदा हुआ, एक प्रश्न से कितने सारे भक्तों को लाभ मिला। इसलिए हमेशा प्रश्न पूछने चाहिए। धन्यवाद। अगर और कोई प्रश्न ना हो तो
तो श्री नामामृत की क्षमा कीजिए, प्रचार ही सार के और बढ़ते हैं और फिर विराम लेंगे। प्रचार ही सार है श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शीर्षक है जीव के आध्यात्मिक जीवन के ज्ञान के विषय में प्रचार करना सर्वोच्च कल्याण कार्य है। जीव के आध्यात्मिक जीवन के ज्ञान के विषय में प्रचार करना सर्वोच्च कल्याण कार्य है। इसकी चर्चा हम कई बार कर चुके हैं कि सबसे बड़ी सेवा क्या है, और एक बार आज चर्चा है। जीव को चाहिए कि अब स्वयं को पूर्ण बनाकर तथा स्वयं को कृष्ण का नित्य दास समझकर इस आत्म साक्षात्कार के ज्ञान का प्रचार करे। इसका प्रचार जीवों के प्रति असली दया दिखाना है। अन्य प्रकार के मानवतावादी कार्य शरीर के लिए अस्थायी लाभ पहुंचा सकते हैं, किंतु क्योंकि जीव आत्मा है, अतएव उसके प्रति असली दया का प्रदर्शन अंततः उसके आध्यात्मिक जीवन का ज्ञान प्रकट करके ही किया जा सकता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हर जीव का मूल स्वरूप जो है, स्वभाव है, वो है कृष्ण का दास। तो हम सब जीवों का मूल स्वभाव कृष्ण का दास होना। मनुष्य को यह तथ्य भली भांति जान लेना चाहिए और इसका जनता में प्रचार करना चाहिए। मनुष्य को यह तथ्य जान लेना चाहिए और जनता में इसका प्रचार करना चाहिए। किसका प्रचार करना चाहिए? जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णेर दास। हम सब मूल रूप से भगवान के दास हैं, सेवक है। इस बात का प्रचार सबको करना चाहिए। तो आप सबको ये आह्वान देते हैं कि आप प्रयास कीजिए, प्रचार कीजिए, प्रयास कीजिए, अन्यों को भक्त बनाइए, इस क्लास में जोड़िए सबको। हम किसी से कोई धन नहीं चाहते, किसी से कुछ भी नहीं मांगते, केवल भक्ति मांगते हैं, आपकी श्रद्धा मांगते हैं, आपका प्रेम मांगते हैं। तो इतना तो आप किसी का भी यहाँ तक लेके आने में प्रयत्न कर सकते हैं। किसी से अगर धन भी मांगते हो तो भी समझ सकते हैं, कुछ नहीं मांगते, सिर्फ आपकी श्रद्धा मांगते हैं। आप सबको लेकर आइए, भक्त बनाइए, सबको कृष्ण भक्ति में जोड़िए, सबका कल्याण करिए और कृष्ण के सर्वाधिक प्रिय बन जाइए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न आदि हो तो पूछिए, अन्यथा मैं विराम लूंगा और समदर्शी प्रभु आप सबको एक माला जप करवाएं। हाँ राजेश प्रभु पूछिए। अनम्यूट करना होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे कि गुरुदेव ने कहा, जप करने से, कीर्तन करने से 99 टका फल मिलता है। जैसे कि नहीं, आप समझे नहीं। 99% फल नहीं मिलता है। महत्व पूछा भक्तों ने कि जप का भक्त सबका आप महत्व बता रहे हैं, सबका महत्व बता रहे हैं, ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, किस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि 99% जप का महत्व है और बाकी 1% बाकी सब क्रियाओं का महत्व है। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है आपने जो पूछा है। इससे सबको और भी लाभ मिलेगा। जो नहीं समझ पाए होंगे अब समझ जाएंगे। उनका अर्थ ये है कि यदि कभी ऐसा समय आए कि आपको जप करना है या प्रचार करना है तो क्या करेंगे? पहले जप कर लीजिए। आपको कभी भगवान के विग्रह की सेवा करनी है लेकिन समय नहीं मिल रहा है, जप भी बाकी है, क्या करेंगे?
तो पहले जप कर लीजिए। आपको जप करना आपका बाकी है और आपको कुछ तो भी मंदिर में सेवा देने के लिए जाना है, बुलाए, क्या करेंगे? वो उसमें किसी और को भेज दीजिए, पहले अपना बैठ के जप पूरा कर लीजिए। तो आपका जो जप है 16 माला और जो कीर्तन है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये नहीं कह रहे हैं कि बाकी कोई भी सेवा छोड़नी है, सब सेवा करना है, परंतु सबसे अधिक महत्व जप को देना है। और इसीलिए हम हमारा एक और ग्रुप है बहरामपुरा के भक्तों को लेकर के, उसमें हम नित्य जप के रिपोर्ट शेयर करते हैं। मैं मेरा रिपोर्ट शेयर करता हूँ, मेरी पत्नी का रिपोर्ट शेयर करता हूँ, और बाकी सब भक्त जो वरिष्ठ भक्त हैं, दीक्षित भक्त हैं, सब अपने अपने रिपोर्ट को भी शेयर करते हैं कि कब उन्होंने कौन से दिन कितने बजे अपने जप को पूर्ण किया, कौन सी किताब से अध्ययन किया, ये सब हम रिपोर्ट बना करके शेयर करते हैं। आप सबको भी ये अनुरोध है मेरा कि आप भी इसी तरह से रिपोर्ट बना करके शेयर कर सकते हैं अपने अपने ग्रुप में। तो बहुत ही आप अपने आप को निरीक्षित कर सकेंगे, निरीक्षण कर सकेंगे कि क्या मैं सही ढंग से साधना कर रहा हूँ या नहीं। ठीक है, तो 99% महत्व नहीं है, 99, हाँ 99% महत्व है जप का, बाकी सब सेवाओं की तुलना में, ये उसका तात्पर्य है। उचित है? हाँ प्रभु जी, जैसे कि अभी हम लोग तो अभी नए नए हैं, तो अभी समझो पहले जब नए नए जुड़े थे तब रोज एक माला करते थे, फिर धीरे धीरे कुछ दिन बाद 2 माला करते थे। तो ऐसे करते करते हमारा रनिंग हो रहा है। जैसे पहले 16 माला कर नहीं पाते थे, तो अभी भी सिचुएशन ये ऐसा है, काम में जाते फिर आते, फिर टाइम थोड़ा शॉर्ट पड़ता है, तो इसलिए अभी ऐसा कम रिपोर्ट भेजने में भी शर्म जैसा ऐसा होता है, इसलिए हम भेजते भी नहीं है। तो ऐसा धीरे धीरे प्रोग्रेस करें तो चलेगा ऐसा। धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे तो चल तो जाएगा, परंतु इस बात को मैं मानने के लिए तैयार नहीं, 2 कारण से। एक कारण तो मैं स्वयं ही उसका उदाहरण हूँ, और दूसरा कारण ये कि मैंने पूरे विश्व भर में करोड़ों लाखों भक्तों को देखा है, कोई भी ऐसा नहीं देखा कि जिसको समय कम पड़ता है जप करने के लिए। कोई भी व्यवसाय में हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, सब अपना जप अवश्य पूरा कर सकते हैं। अब मैं आपको 2 उदाहरण देता हूँ। सबसे पहले उदाहरण तो मेरा अपना ही दे देता हूँ। दुबई में था, अकेला रहता था, और एक बहुत बड़ी परफ्यूम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जॉब करता था। वहाँ मेरा निश्चित समय था, सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक का ऑफिस, और अकेले ही मुझे सब कार्य करना होता, कुकिंग करना, सब पूरा, सब मैं भोग लगाता, बनाता, अपने ठाकुर जी को भोग लगाता, उनकी पूरी मंगला आरती करता, सब आरती वगैरह सब कुछ करता था मैं, जो सब करते हैं वो, और अकेला भी था। तो जिस दिन मुझे ये पता चला कि 16 माला जप करनी चाहिए, तब तक तो मैं कोई करता नहीं था सेवा पूजा कुछ भी, परंतु मेरे शिक्षा गुरु ने कहा कि 16 माला जप करनी चाहिए। तो मैंने थोड़ा गहराई से सोचा और फिर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि 16 माला करनी चाहिए, तो 16 माला करेंगे, तो क्या करें। तो एक ही दिन में मैंने 16 माला करना आरंभ कर दिया, पहले ही दिन से ही। अब क्या हो, बाकी सब भी काम करना है, और यकीन मानिए कि मुझे सब करते 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 1 घंटा अधिक हो जाता था मेरे ऑफिस जाने के समय में। हमारे ऑफिस में पंचिंग मशीन लगाया हुआ था, अर्थात जो जब आता है उसको पंचिंग कार्ड में पंच करना होता, कितने बजे आया है। बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, बहुत बड़ी कैपेसिटी थी उस कंपनी की। तो पंचिंग कार्ड था, और अगर 8:10 के बाद कोई आया, 8:11 में, तो उसको रेड मार्क आ जाता था।
और फिर उसके पैसे कटते। तो मैं कितने बजे जाता था ऑफिस? 8:45, 8:50। इस तरह से मेरा नित्य क्रम हो गया और प्रतिदिन ऐसे ही होता था, रोज लेट जाता था। और एक दिन मैं 9:10 पर पहुंचा। तो कंपनी के जो मालिक थे, उनकी पत्नी भी वहीं पे बैठी थी। वो मेरे पास आई और ऐसे, वो तो अरब थी, और मेरे पास हाथ जोड़कर कहने लगी, मुझे उस वक्त एक खास नाम से बुलाते थे वो। तो वो नाम लेकर के कहा कि देखिए मिस्टर, 9:05 हो गई है आज, 9:10। आप 1 घंटे से अधिक लेट आते हैं, तो मैं अपने आपके बॉस को क्या मुंह दिखाऊंगी? आप थोड़ा थोड़ा प्रयत्न कीजिए, थोड़ा सा जल्दी आइए। ऐसे रिक्वेस्ट करने आ गई। और जब पगार का दिन आया तो बॉस ने मुझे बुलाया, कमरा बंद किया और कहा, अरे क्या कर रहे हो तुम? मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अच्छे हो, बहुत मेहनत करते हो, बहुत आध्यात्मिक हो, भगवान का नाम लेते हो। वो अरब है, वो बोलते तुम भगवान का नाम लेते हो, मैं जानता हूँ, परंतु इतना लेट आते हो। देखो तुम्हारा अकेले का कार्ड रेड है, बाकी सबका कार्ड किसी में भी रेड नहीं है। अब मैं तुम्हारे पैसे नहीं काटूंगा तो बाकी सब मुझ पर हल्ला कर देंगे, क्या करूं? लेकिन देखो किसी को बोलना मत, मैं तुम्हारा एक भी पैसा नहीं काट रहा हूँ। तो क्या तात्पर्य है कि इतना कुछ होने पर भी ठाकुर जी ने कभी भी कोई परेशानी नहीं होने दी। उतना ही नहीं, उस अरब कंट्री में, उस अरब देश में, दुबई में, उस अरब बॉस के पास मेरी कैबिन में मैं हमेशा नित्य हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन 9 बजे से लेकर 6 बजे तक हमेशा सुनता था। जब भी बॉस अंदर आएगा, बाहर आकर खड़ा रहेगा, और फिर मैं कीर्तन बंद करूंगा, फिर वो अंदर प्रवेश करेगा और फिर मुझसे बात करेगा। कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। तो ये भगवान जो हैं, वो सब व्यवस्था कर देते हैं। आपकी निष्ठा क्या है वो देखना चाहिए। और भजन में यदि आप मन लगाएंगे तो भगवान सारी व्यवस्था कर देंगे। दूसरा उदाहरण देता हूँ। आपके बंगाल के ही एक बहुत ही उत्तम भक्त वहाँ दुबई में रहते थे, और वे कार्य से दर्जी थे। दर्जी अर्थात कपड़े सीने का कार्य करते थे वहाँ दुबई में। और वहाँ एक छोटा सा मंदिर जैसा था, गुप्त मंदिर दुबई में, क्योंकि खुलेआम तो मंदिर बना नहीं सकते, तो गुप्त मंदिर था वहाँ पर। वो हमारे साथ संगी भक्त थे। उनका नित्य क्रम था सुबह से लेकर के रात को कितने बजे तक? 12 बजे तक उनका काम चलता था। उनको समय नहीं मिलता था। रोज रात को 12 बजे वो उस गुप्त मंदिर में आते थे, और एक चाबी उनको दे दी थी। चाबी से धीरे से ताला खोलते जब सब भक्त सो गए, और एक विशेष कमरे में जाते, और उस कमरे में जाकर के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक बैठ करके जप करते थे। 2 बजे घर जाते, सो जाते, सुबह 6 बजे से उनका फिर से नित्य क्रम शुरू हो जाता है। मेरे सामने उन्होंने कई वर्षों तक यही नित्य क्रम किया। मैं हमेशा उनके चरणों में गिर जाता कि क्या निष्ठा है आपकी। आपने एक बार जो दृढ़ व्रत लिया, जिस दृढ़ व्रत की आज हमने चर्चा की, वो दृढ़ व्रत लिया कि मैं 16 माला करूंगा तो करूंगा, तो रात को 12 बजे से 2 बजे तक वो अपनी माला पूरी करते थे। तो ऐसे तो कई उदाहरण हैं आपके सामने। यदि आप कृत निश्चय हो, दृढ़ व्रत हो, आपकी हृदय में यदि वे श्रद्धा हो कि ठाकुर जी का नाम लेने से हमारा कल्याण होगा अवश्य, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। आप कैसे भी समय निकालेंगे और जप करेंगे। अरे हम तो 16 माला की बात कर रहे हैं। यहाँ वृंदावन में रोज की 108 माला करने वाले असंख्य भक्त हैं।
64 माला करने वालों की तो गिनती ही नहीं है, और 32 माला करने की तो क्या बात करूं। शायद लगता है हर दूसरा व्यक्ति 32 माला करता होगा यहाँ वृंदावन में। और ऐसे तो पूरे विश्व में कई भक्त हैं जो 32 से लेकर 64 माला करते हैं और फिर भी अपना सारा कार्य करते हैं। तो फिर आप, अरे हमारे ही ग्रुप में विपिन बिहारी प्रभु हैं, उनका आप रिपोर्ट देखिए कि अगर आप जानते हो विपिन बिहारी श्याम सुंदर प्रभु, उनका रिपोर्ट देखिए। 66 माला एवरीडे करते हैं। रिक्शा चलाने का व्यवसाय है उनका, रिक्शा चलाते हैं, प्रतिदिन चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, उसका रिपोर्ट देते हैं, और प्रतिदिन 66 माला, 64 प्लस 2 एक्स्ट्रा। जैसे आनंदेश्वर प्रभु बीमार हैं तो उनके लिए 2 एक्स्ट्रा, इस प्रकार 66 माला प्रतिदिन करते ही हैं और उसका रिपोर्ट भेजते हैं। हम और आप उनके समक्ष क्या 16 माला के लिए हम हमारे मुंह से फैन निकल जाता, तो फिर हमें शर्म आनी चाहिए। ठीक है, तो इतना उदाहरण तो मुझे लगता है आपके मॉरल बूस्टिंग के लिए, आपके उत्साह वर्धन के लिए पर्याप्त है। तो शर्म करिए और समय का बहाना मत बताइए, कुछ भी करिए, समय निकालिए, 16 माला जप करिए। लास्ट उदाहरण, प्रभुपाद जी को एक भक्त ने आकर, उनके शिष्य ने कहा, प्रभुपाद मैं मंदिर निर्माण कार्य कर रहा हूँ और दिन के 18 घंटे तो काम करता हूँ और बाकी के समय में थोड़ा सा और सेवा का कार्य रहता है, मुझे जप करने का समय नहीं मिलता। प्रभुपाद ने पूछा 18 घंटे काम करते हो? हाँ। खाना खाते हो? हाँ प्रभुपाद। ठीक है, एक टाइम खाना बंद कर दो लेकिन माला करो। प्रभुपाद ने कहा एक समय का खाना बंद करो लेकिन माला अवश्य करो। तात्पर्य यह है कि माला का सबसे अधिक महत्व है। जप करिए और अपने जीवन को उद्धारित करिए, सार्थक करिए। उचित है? ठीक है प्रभु जी, और एक छोटा सा प्रश्न है, आप सहमति दे तो आप पूछिए, हम मुझे पेश बड़ा करें। आनंद आता है प्रश्नों में। प्रभु जी, जैसा आप लोग अगले साल वृंदावन पे गए थे, तो वृंदावन पे बलराम जी का मंदिर गए थे, तो उधर बलराम जी का मंदिर पे दर्शन किए और सामने रेवती मैया का भी दर्शन किए। लेकिन हम लोग कभी कभी थोड़ा बहुत टीवी देख लेते, तो कृष्ण कृष्ण सीरियल होते उसमें देख लेते, तो रेवती मैया का साथ बलराम जी का वो द्वारिका में विवाह हुआ, तो वो वृंदावन पे फिर कब लीला करने आया था, ऐसा कोई मेरे को पूछ रहे थे मेरा धर्म पत्नी, तो इसलिए मेरा कोई ज्ञान नहीं, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ। देखिए, रेवती जी के साथ उनकी शादी द्वारिका में हुई और निवास उन्होंने द्वारिका में ही किया, परंतु कृष्ण और बलराम में से बलराम जी ही एक ऐसे हैं जो एक बार वृंदावन लौट कर आए थे, और तब उनकी शादी हुई होगी और नहीं हुई हो, जो भी हो, परंतु एक बार बलराम जी आए थे और फिर उन्होंने यहाँ पर महारास की रचना की थी। जैसे भगवान कृष्ण का रास है, ऐसे महारास, एक बड़ा रास बलराम जी ने भी किया था, और अनेक गोपियाँ, और बलराम जी की गोपियाँ पहले से ही अलग थी, कृष्ण की गोपियाँ हमेशा अलग होती है। तो बलराम जी ने अपनी गोपियों के साथ यहाँ महारास किया था एक बार। ये एक कथा यहाँ की, यहाँ का इतिहास है वृंदावन का। एक बार आए थे बलराम जी। ठीक है, धन्यवाद। तो आप सबका बहुत 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 धन्यवाद, और मुझे बहुत आनंद आया। आप सब ने आज इतने प्रश्न पूछे और सबको लाभ हुआ होगा। तो जप करते रहिए और अपने जीवन को संपूर्ण रूप से बदल दीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा, ये निश्चित है। हरे कृष्णा। आप सबको प्रणाम, धन्यवाद। अब आप समदर्शी प्रभु के साथ समय हो तो एक माला जप अवश्य करिए।
हरे कृष्ण।